स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन माय केयर बाय क्लासेस चैनल। आज आप लोग देखेंगे क्लास 12 के साथ नीट 2020 के लिए कुछ एडवांस फीचर स्टार्ट हो रहे हैं आपके साथ हम। देखिए, क्लास 12 में आप लोग को चैप्टर 3 का वीडियो मिला हुआ है। उस चैप्टर 3 को समराइज करते हुए विद सम क्वेश्चन, कुछ सवालों के साथ नीट 2020 यानी 2020 में नीट के परीक्षार्थियों के लिए कुछ क्वेश्चन इसमें बताएंगे। और मुझे आप लोगों से एक अपील है, अपील इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग बिल्कुल केयरफुली इस चीज को देखिएगा। इसमें जो भी 1 2 3 4 5 जितने क्वेश्चन मैं बता दूं, उस क्वेश्चन को प्लीज और प्लीज आप ऑनेस्टली अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। हो सकता है कहीं उस 2 में से एक क्वेश्चन भी आ गया तो आप हो जाएंगे 4 नंबर के हकदार नीट 2020 में। देखिए, अब चैप्टर 3 जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं मानव जनन। इस चैप्टर को मैंने बैक वीडियो में बता चुका हूं और आज फिर से इसको समराइज कर रहा हूं, एक बार फिर से समराइज कर रहा हूं। आफ्टर दैट इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि मानव जनन होता कैसे है। बिकॉज आप जनन तो क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। ये सिंपल डेफिनेशन भी आपको पता होगा कि जनन वह जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी सजीव अपने जैसा या अपने से भिन्न संतति का ये उत्पादन करता है। डेट मीन्स संतति को जन्म देता है या अपने जीवन में जो आनुवांशिक विकार होते हैं उन आनुवांशिक विकारों को एक से दूसरे सजीवों में स्थानांतरित करता है। इसी जैविक क्रिया को हम लोग कहते हैं जनन। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट जो है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जानना इसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जाने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 चीज आता है, एक आता है मेल और दूसरा आता है फीमेल। दैट मीन्स इसको हम लोग नर कहते हैं और इसको हम लोग मादा कहते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूं। आप लोग से बहुत सारे फॉर्म्स में ये चीज पूछा जाता है, यू आर मेल और फीमेल, आप मेल हो या फीमेल हो। और जहां तक मुझे पता है कि 70% स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में, जो ग्रेजुएशन तक कर चुके हैं, फिर भी वो जब फॉर्म भरने जाते हैं तो अपने दोस्त से पूछते हैं कि बताओ ना, मेल भरे कि फीमेल भरे, क्या भरे। और उनको अगर उनका दोस्त थोड़ा सा भी अगर उनको मिस्टेक करा देता है तो हो जाते हैं वो डाइवर्ट, और थोड़ी सी डाइवर्टिंग से उनका फॉर्म हो जाता है पूरा मिस कंप्लीट, यानी उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज मेल के जगह पर वो भर देते हैं फीमेल। सो देखते हैं हम यहाँ पे मेल और फीमेल है क्या, आप ठीक से समझेंगे इसको। ये मेल नर आप हमको देख रहे हैं, आप हैं, आपके आसपास में जितने भी पुरुष जाति के लोग हैं उसको हम लोग मेल कहते हैं। और इसके अपोजिट फीमेल जो है इसको हम लोग मादा, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में नारी, औरत, स्त्री कहते हैं। ठीक है, ये फीमेल होती है। अब मुझे ये जानना होगा कि ये जो मेल है नर, इसके जनन तंत्र जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, इसके जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इससे मिलेगा हम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब दोनों सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, वृषण कहते हैं उसको। याद रखिएगा, नीट वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, टेस्टिस को हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। आप कहिएगा सर इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोला आपने। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब है, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक,
क्लियर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि प्राइमरी का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि आप अपनी एजुकेशन स्टार्ट कहाँ से किए थे? प्राइमरी स्कूल से। सबसे पहले आपका एडमिशन उस स्कूल में कराया गया जहाँ पे क्लासेस कहाँ से चलते थे? एनसी से। एनसी से लेकर 5th तक आपने क्लास किया और उस स्टैंडर्ड को हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड कहते हैं। आफ्टर 5th 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड को हम लोग सेकेंडरी नहीं बल्कि हायर स्टैंडर्ड कहते हैं, उसको हाई स्कूल कहा जाता है। और जैसे ही आप 10th पास करते हैं तो आपकी एडमिशन हो जाती है सेकेंडरी स्टैंडर्ड में, उसको हम सेकेंडरी कहते हैं, उसको उच्चतर कहते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे अब कि इसको प्राइमरी क्यों बोलते हैं। अब टेस्टिस और यहाँ आता है ओवरी। ओवरी का हिंदी होता है अंडाशय, हिंदी भी जान लीजिए इसका, और टेस्टिस का हिंदी होता है प्रीसर। ठीक है, डिले ना करते हुए आपको जल्दी से लेके आ रहे हैं हम नीट वाले क्वेश्चन पे। जो टेस्टिस है इसकी नंबर होती है 2। मेल में नंबर ऑफ टेस्टिस कितना होता है? 2 टेस्टिस होता है, 2 टेस्टिस है, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। और इसका खास बात यह है कि ये टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो उदर गुहा होता है, जिसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं इंग्लिश में, उस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाई द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के बाहर ही क्यों होता है? तो हमारे शरीर के बाहर होने का रीजन टेस्टिस का ये है, वृषण का। हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 सेल्सियस, जो कि कुछ बच्चे बोल रहे होंगे 98.6। बाबू वो भी सही है, बिकॉज ये फारेनहाइट में होता है वैल्यू। तो 37 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर हमारे बॉडी का होता है। बट एक और इसकी खास बात है कि हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी का टेम्परेचर जो आउटसाइड के टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा होता है। और उस 2 से 3 डिग्री अधिक टेम्परेचर होने के कारण जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर उतना ही 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर इसको ज्यादा मिल गया फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, तो शुक्राणु जो होंगे स्पर्म को कंप्लीट डेड कर जाएंगे। और शुक्राणु को जिंदा रखना, बचाना, आप समझ ही रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास शुक्राणु अगर जिंदा नहीं रहा तो मर्द होने का नाम ही खत्म हो गया आपका। कोई आपको मर्द कहेगा ही नहीं भाई, सिंपल सी चीज है। आप ही बताओ, आपको कोई मर्द कैसे कहेगा? जब आपसे कोई बच्चा पैदा हो, आपसे बच्चा पैदा ही नहीं हो तो आपको कोई मर्द कहेगा? सब कोई कहेगा नहीं, ये तो मर्द है ही नहीं, इसके पास तो क्षमता ही नहीं है कि बेटा या बेटी पैदा कर सके। सो इस चीज के लिए आप यहाँ पे देखेंगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये प्रेशर होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट 2020 में जो नीट के परीक्षार्थी हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ये पूछा भी गया है पहले से। सो आप ध्यान देंगे इस पे कि टेस्टिस जो होता है हमारे बॉडी के आउटसाइड इसलिए होता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में 2 से 3 डिग्री कम होता है। और उस 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर को कम करने के लिए ही, ताकि शुक्राणु नहीं मरे, ये वृषण होता है हमारे शरीर के बाहर। आप देखते हैं हम कि इस वृषण के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इस वृषण में एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं। एक शुक्र जनन नलिका होती है जो कि सेल है। इस शुक्र जनन जो कोशिका है, नलिका, जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं हम लोग, स्पर्मेटोगोनिया जो प्रोसेस है इस 72 आवर्स में कंप्लीट होता है। 72 घंटे में एक स्पर्म कंप्लीट होते हैं। और इस स्पर्मेटोगोनिया के लिए 2 सेल रिक्वायर्ड है। और वो 2 सेल क्या है? एक होता है सर्टोली सेल, एक होता है सर्टोली सेल, और दूसरा जो होता है वो है जर्म सेल। मेल जर्म सेल कहते हैं उसको हम लोग, मेल जर्म सेल कहते हैं। और एक सर्टोली सेल है। सर्टोली सेल का एक सेकंड में मैं बता रहा हूं, जो आपसे नीट में पूछा जाता है। आपके 12th के बुक में आई होप दिया होगा एनसीईआरटी, अगर आप फॉलो करते हैं तो मिलेगा आपको। सर्टोली सेल का दूसरा नाम होता है सस्टेनिकुलर सेल। लिख देता हूं मैं, सस्टेनिकुलर सेल होता है।
ये सर्टोली सेल और सस्टेनिकुलर सेल जो है क्या करता है, स्पर्म को पोषण प्रदान करता है, भोजन देता है, क्योंकि स्पर्म तभी तो जिंदा रहेगा जब उसको भोजन मिलेगा, और वो पोषण देता है ये सर्टोली सेल। और जो मेल चर्म सेल है ये एंड्रोजन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको प्रेरित करता है, एक्साइट करता है, और इस एक्साइटमेंट से एंड्रोजन हार्मोन या उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, वो हार्मोन आ जाता है चरम सीमा पे। ऑन दैट टाइम मेल इज रिक्वायर्ड टू सेक्स हिज पार्टनर, अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए वो एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद फिर ये संतति का निर्माण होता है। बाकी प्रोसेस तो आपको पता होगा, क्योंकि आप समाज से इतना तो अनजाने नहीं है जहां तक मुझे पता है। ये दोनों सेल आप जान लें। अब देखते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी मैं बताया था, प्राइमरी सेक्स प्राइमरी ऑर्गन जो है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसका क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं हम। तो ये ओवरी जो है किसका पार्ट है, वो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अंडाशय, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। फीमेल में एक जोड़ा ओवरी है, यानी वन पेयर। वन पेयर का मतलब होता है नंबर कितना, दो होता है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड। ये अंडाशय होता है ओवरी, जिस अंडाशय में ये एग होते हैं, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल लैंग्वेज में ओवा कहते हैं, इसको ओवा कहते हैं। तो अंडाशय में मैं बता रहा था कि इस अंडाशय में ओवरी में एग होते हैं। एग का हिंदी नॉर्मली आपको पता है अंडा, इसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम लोग ओवम कहते हैं सिंगुलर में, और प्लूरल लिखेंगे तो उसको ओवा बोलेंगे। दोनों साइड होते हैं ये। आपको एक दो चीज और नेट के लिए मैं बता रहा हूं जो कि मेल से भी रिलेटेड है, पहले आप फीमेल वाले को कंप्लीट कर लीजिए। ये जो अंडा है, ये अंडा कब रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है, आपको पार्ट पार्ट करके चैप्टर 3 में मैं बता चुका, लेकिन फिर भी आपकी सर्टिफिकेशन के लिए आज आपके साथ फिर हम आ रहे हैं उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट को पहले आप पढ़ चुके हैं कि ये एक रिलीज कैसे होता है। बेटा ये एक रिलीज होने का मेन फंडा है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम लोग कहते हैं मासिक चक्र। लेकिन मासिक चक्र बताने से पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मासिक चक्र जनरली ऑलमोस्ट टीचर बता ही देते हैं। ये बायोलॉजिकल साइकिल जो होता है सिर्फ मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल से कंप्लीट नहीं होता है। हमारे पास जितने भी यूनिवर्स में जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ऐसा नहीं कि सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। कभी गलती से आपके अगर इस नीट 2020 में पूछ दिया कि डॉग में, काऊ में कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, और उसमें ऑप्शन में आपने पा लिया एमसी पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आपने टिक करके आ भी गया, तो आपका नंबर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो आंसर हो जाएगा आपका रॉन्ग। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ प्राइमेट्स में होता है, सिर्फ प्राइमेट्स में होता है। और जितने भी नॉन प्राइमेट्स हैं हमारे पास, उन नॉन प्राइमेट्स में एक और बायोलॉजिकल साइकिल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल। उसको ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं हम लोग। ओस्ट्रस साइकिल को हम लोग मध चक्र कहते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो भी मैं बता रहा था। तो कभी भी बंदर, मनुष्य में औरत, इसको छोड़कर अगर किसी दूसरी जीव के बारे में पूछा जाए बायोलॉजिकल साइकिल का, तो उसका आंसर होगा आपका ओस्ट्रस साइकिल। याद रखेंगे, वो होता है ओस्ट्रस साइकिल। उसमें ओस्ट्रस साइकिल होता है जिसको मधुचक्र कहते हैं। ठीक है, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट 2020। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके 2020 में होने वाले नीट परीक्षा के लिए। अब देखते हैं कि ये जो एग रिलीज हो रहा है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू रिलीज होगा, तो इसमें प्रोसेस कौन कौन सी होगी। प्रोसेस मैं पहले से भी बता चुका हूं आपको। ये एक अंडा 14 दिन में मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, लेकिन 14 दिन में इस अंडे को मैच्योर होने के लिए लेडी में 5 स्टेप में कंप्लीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, 5 स्टेप में होता है। बट आपकी एनसीईआरटी बुक इसको 3 स्टेप में कंप्लीट करती है। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बुक है इसको 5 स्टेप में बताया है, एनसीईआरटी इसको 3 स्टेप में कंप्लीट करती है। मैं दोनों बता दे रहा हूं क्या है।
पहला स्टेप होता है इसका कि 1 से 5 दिन, यानी 1 से लेकर 5 दिन जब लेडी में यानी औरत में पीरियड शुरू होता है तो उसको मीनार्ची कहा जाता है। उस अवस्था में ये अंडा जो परिपक्व हुआ रहता है ये नहीं बाहर निकलता है, बट हाई ब्लीडिंग होती है उस समय, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड निकलता है फीमेल के बॉडी से, और वो ब्लड इसके सेक्सुअल ऑर्गन वेजाइना से निकलता है। अब एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सेक्सुअल ऑर्गन सिर्फ वेजाइना है या फिर और भी है? तो सेक्सुअल ऑर्गन जो होता है फीमेल का, उसको हम लोग रियली कहें तो वल्वा को बोलते हैं, जिसको हिंदी में तो भग कहते हैं, जनरल आमतौर पे उसको हम लोग योनि कहते हैं लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में। उसी से ये ब्लीडिंग होती है। सेकंड स्टेज जो होता है 6 से 13 दिन का, उसमें फॉलिकल जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जिसको एफएसएच कहते हैं हम लोग, ये एफएसएच हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है शुरू हो जाता है। और एफएसएच हार्मोन के सिक्रीशन होने से क्या होता है कि जो एग होता है अब धीरे धीरे बाहर आने के लिए रेडी रहता है, रिलीज होने के लिए। लेकिन इस हार्मोन के सिक्रीशन होने से होता क्या है कि एंडोमेट्रियम वाल जो होता है अब धीरे धीरे पतला होने लगता है। जब तक मोटा रहता है वो टूट जाता है, अब ये एंडोमेट्रियम होने लगता है और धीरे धीरे पतला, और पतला होकर 1 से 2 दिन में जो भी बचा उचा रहता है वो 7वें दिन तक थ्रू द ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए इसको हम रजोधर्मी रजो चक्र भी कहते हैं। और ये 6 से लेकर 13 दिन का स्टेज था। अब जो बचता है 13 के बाद आता है कौन सा? 14th डेज, 14वें दिन जो होगा, इस 14वें दिन पे अंडा जो होगा कंप्लीट मैच्योर होके और जो इक्विलिब्रियम स्टेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे उस पे चले जाता है। यानी इस स्टेज पे या तो ये एक ब्रस्ट कर सकता है या बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, वहां पे बैक हो सकता है, लेकिन बैक होना ये संभव नहीं है, ये ब्रस्टिंग होता है। ये ओवुलेशन हम लोग कहते हैं, 14वें दिन को हम लोग ओवुलेशन कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं इसको हिंदी में। लेकिन अब जो बचा आपका 15 से लेकर 28 दिन, यानी 15 to 28 डेज का जो फेज होता है, कितने फेज मैंने बताया? 3 फेज आप अरेंज करते चलेंगे। फर्स्ट फेज मैं बताया था 1 से 5, सेकेंड फेज 6 से 13, और थर्ड फेज होता है 15 से 28, जो कि आपको एनसीईआरटी का फॉलोअर जो है ऑलरेडी मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। 15 से 28 दिन की अवधि को हम लोग बोलते हैं, लास्ट वाला जो होता है सिक्रीशन फेज, इसको हम लोग सिक्रीशन फेज बोलते हैं। सिक्रीशन फेज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जैसे ही अब 15 से 28 दिनों का 15 से डेट बढ़ने मतलब दिन बढ़ना शुरू हो जाता है तो माइनर सिक्रीशन शुरू हो जाता है, लेकिन लेडी को कभी फील नहीं होता है। कब तक? 25th डेज तक, 25 दिन तक कभी भी लेडी को फील नहीं होता है कि सिक्रीशन उसके बॉडी से हो रहा है। जैसे ही 25 दिन के बाद यानी अब आने वाला है पीरियड उसका, उसकी बॉडी में पेन शुरू होता है, क्रैम्प शुरू होता है, और ऐसा उसको फीलिंग होने लगता है कि पीरियड आने वाला है। ये बहुत ही कंट्रास्ट और नेचुरल जो फेनोमेना है, ये यूनिवर्स के हर एक फीमेल के साथ होता है, जो कि ह्यूमन जाति का होना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, किसी दूसरे एनिमल्स के नहीं। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो इसके द्वारा होता है कंप्लीट इस एग का रिलीजिंग, बाहर निकलता है। अब मैं एक सबसे खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहता हूं इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जो आता है कि जो आप पढ़े थे वृषण, ध्यान देंगे यहाँ पे वृषण। अब हम देखते हैं ये वृषण यानी टेस्टिस, टेस्टिस से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन है यहां पूछा जाता है। एक टेस्टी में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। कितने? 250, यानी नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने होते हैं? 250। मैं टीएल लिखा हूं, टीएल का फुल फॉर्म आप सुन लीजिए दोबारा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है। ध्यान से फिर सुनिए, इसका मैं एक्सपेंडेड फॉर्म बताया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसकी संख्या है 250। कितने टेस्टिस में जी? एक टेस्टिस में। और इस 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो है
कि एक टेस्टिस में होता है और आपके पास कितने टेस्टिस है? 2। और एक चीज और है इसमें कि ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 1 से 3 यानी 1 to 3 इसमें होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, जिसको हम लोग एसटी कहते हैं, इसको एसटी कहते हैं। ये अंदर की बात है, नीट में यहां से क्वेश्चन श्योर हो सकता है। कितने होते हैं इसका संख्या? 1 से 3 यानी 1 to 3 टेस्टिकुलर इसमें नहीं, एस्टी ये क्या बोलता है, एस्टिमुलेटिंग ट्यूबुल्स होते हैं ये, ठीक है। अब अगर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आपको ये एस्टिमुलेटिंग ट्यूबुल्स की संख्या आ जाती है 750। आई होप आपका मैथ इतना भी कमजोर नहीं होगा कि इसको मल्टीप्लाई करना आप नहीं जानते होंगे। मल्टीप्लाई जब कीजिएगा 250 को 3 से तो आप पाइएगा 750, यानी 750 होते हैं ये एसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलेटिंग ट्यूबुल्स। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में नहीं बल्कि 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में होता है। चलिए स्टूडेंट, आई होप आप इस वीडियो को काफी इंटरेस्ट और मतलब इंपॉर्टेंट समझ के ध्यान से देखे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके अगले पार्ट में जो नीट का मैं इंपॉर्टेंट खास बात बताऊंगा उसको आप इससे भी काफी इंटरेस्टेड होकर देखेंगे। सो अगले वीडियो के लिए इस वीडियो को देखते समय चीज ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा उसके बगल में एक बेल आइकन आता है, बेल आइकन को आप क्लिक कर देंगे ताकि नीट के जितनी भी नोटिफिकेशन होंगी आपको तुरंत ऑन द रिस्पॉन्सिंग टाइम ऑन योर यूट्यूब आपको मिल जाएगा और आप इसको देखकर हो सकता है, आई होप आई प्रे टू गॉड यू विल बी सक्सेस इन योर नीट एग्जाम 2020।